Hello everyone, this is your study guide Ben Sethi Textbook. This is class 7 social science chapter 3 और ये वीडियो है पार्ट 2 और हमारा आज का टॉपिक है द मॉनसून्स। द मॉनसून्स द मॉनसून सीजन इज सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया। मॉनसून सीजन एक बहुत ही केंद्र है लाइफ में इंडिया का, यानी इंडिया की लाइफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स, अब इन मानसून महीनों के समय द रिवर्स फिल अप, जो नदियाँ हैं जो अगर गर्मियों से थोड़ी बहुत सूखी भी हैं तो वो भर जाएंगी। द सॉइल इज सोक्ड विथ वाटर, जो मिट्टी है वो पानी सोक कर लेता है। क्रॉप्स ग्रो एंड लाइफ थ्राइव्स, क्रॉप्स उगते हैं और लाइफ और आगे बढ़ती है, थ्राइव करती है यानी कि और अच्छे से आगे बढ़ती है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ये एक स्ट्रिक्टली हम बोल रहे हैं द वर्ड मानसून विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम मीनिंग सीजन। ओके, तो ये जो वर्ड है, अगर हम स्ट्रिक्टली बात बताएं तो जो वर्ड है मानसून वो आता है अरेबिक वर्ड मौसम, जिसका मतलब है सीजन। रेफर्स टू द सीजनल विंड्स over large area of the Indian Ocean and surrounding regions including Australia, Africa and South Asia। अच्छा, तो ये रेफर करता है, जो मौसम है अरेबिक वर्ड से लिया गया है मॉनसून, तो वो रेफर करता है सीजनल विंड्स। ठीक है, सीजनल विंड्स हो गई आपकी, जो कि एक लार्ज एरिया में है इंडियन ओशियन के और सराउंडिंग रीजन, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ एशिया भी आता है। देयर इज अ ईयरली पैटर्न टू द मानसून्स, एक साल में ईयरली पैटर्न देखा जाता है मानसून में। देयर मैकेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स, उनका जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट लैंड्स हीट अप और कूल्स डाउन फास्टर देन द ओशन। पर एक सिंपल फैक्ट यानी एक सिंपल सी बात पे टिका हुआ है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है एज कम्पेयर टू द ओशियन, यानी ओशियन जल्दी गर्म नहीं होता और ओशियन जल्दी अपना हीट नहीं एब्जॉर्ब कर, मतलब हीट नहीं छोड़ पाता है। लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है जबकि ओशियन को टाइम लगता है। Monsoons bring out the fundamental relationship between temperature, pressure and wind movement। अच्छा, जो मानसून है वो एक फंडामेंटल रिलेशनशिप, एक रिश्ता टेम्परेचर, प्रेशर और विंड मूवमेंट में लाता है। टेम्परेचर यानी तापमान, कितना आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर कितना ज़्यादा प्रेशर है उस एरिया में, और विंड मूवमेंट कितनी स्पीड में मूव कर रहा है ये बताता है। ओके, टू पुट इट सिंपली, इसको सिंपली हम अगर कहें, एज समर बिगिंस, जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, द एशियन लैंड मास हीट्स अप, जो एशियन लैंड्स, हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है, इंडिया किस में आता है, एशिया में आता है, वो हीट हो जाता है, क्रिएटिंग अ पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इट। तो जो एशियन लैंड मास है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जो कि एक पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम बनाता है। लो प्रेशर, आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि हीट, जहाँ हीट आता है लो प्रेशर एरिया बन जाता है उस एरिया में, क्योंकि ठंडी हवा हमेशा भारी होती है और गर्म हवा हल्की, हमेशा हल्की हल्की होती है। आपने हमेशा देखा होगा स्मोक बहुत जल्दी हवा में उठ जाते हैं, जितने भी स्मोक है। मान लो यहाँ पे कोई आग जल रही है, कोई यहाँ पे आग जल रही है, कोई फायर जल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई यहाँ पे फायर जल रहा है, तो उसके फायर से जितना भी धुआं होगा वो सब बहुत जल्दी उठेगा। ओके, since air always flows from high pressure to low pressure, हालांकि जो एयर है वो फ्लो करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के बीच। अच्छा, आपने अब अपनी आगे की क्लासेस में, स्पेशली क्लास 8 में पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है प्रेशर, विंड्स और स्टॉर्म्स में, चैप्टर 6 है। वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा कैसे मूव करती है उस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, सोशल साइंस की बुक में नहीं, साइंस की बुक में, और किसमें, क्लास 8 में आप पढ़ोगे। और हाई क्लासेस में आप प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के मैकेनिज्म को समझोगे। तो ये बहुत सिंपल है, यहीं पे का एग्जांपल ले लो, ये सी हो गई आपकी और ये आपका लैंड हो गया। तो अगर सूरज की रोशनी आएगी, सूरज की जितनी भी रोशनी है अगर वो आएगी, टकराएगी, तो ये दोनों पे पड़ रही है, सूरज की रोशनी ये दोनों पे पड़ रही है, तो कौन सा जल्दी गर्म होगा? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि लैंड जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू द ओशियन, तो लैंड गर्म हो गया, लो प्रेशर एरिया होगा, जितनी भी हवा सब ऊपर चली गई, नीचे का प्रेशर ही नहीं बचा, लो प्रेशर एरिया हो गया।
तो जितनी भी समुद्र पे तो हाई प्रेशर है ना, वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ होगा, तो वहाँ की हवाएं उड़ उड़ के उस साइड में आएंगी, और उसी में आने के चक्कर में उधर की भी एयर फिर गर्म हो जाएगी, फिर वो भी उठेगी। तो ऐसे एक सिस्टम बनेगा, एक सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि पूरा एक ऐसे होगा, यानी ये ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ से हवाई फिर लो प्रेशर एरिया में जाएगी, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर गई, और फिर ऐसे ऊपर उठते उठते एक साइक्लोन फॉर्म कर ली। ठीक है, तो एक साइक्लोन बेसिकली उसने बना लिया। तो साइक्लोन के बारे में तो अभी आप बहुत आगे पढ़ोगे। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के बीच आपका एयर हमेशा फ्लो करता है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। Winds are drawn from the cooler, high pressure ocean towards the hot land. Okay, winds drawn यानी winds कहाँ से आती है? कूलर ठंडी हाई प्रेशर एरिया वाली ओशियन से हॉट लैंड में यानी गर्म जमीन पर। These ocean winds carry moisture that condenses over the warmer land and falls in the form of heavy monsoon rains. और ये जो गर्म लैंड है, ओके, जो ओशियन विंड्स है वो मॉइस्चर कैरी करेंगे क्योंकि ये पानी से आ रही है हवा, वो कंडेंस करेगी गर्मी से। जैसे ही ठंडी चीज़ गर्म एरिया की सरफेस में आएगी, कंडेंसेशन होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, तो वो वार्म लैंड में आते ही हैवी मानसून रेन्स क्लाउड्स बनाएगा, और उसी क्लाउड्स की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होगा। जितना मॉइस्चर होगा सब ड्रॉपलेट्स मिल मिल के बहुत हैवी ड्रॉप्स बन जाएंगी, तो वो सब नीचे आ जाएंगे। That is why monsoon commonly refers to the seasonal rains rather than the wind. जिसकी वजह से monsoon रेफर करता है सीजनल यानी सीजन वाली रेन्स विंड्स के बजाय। अब ए समर और बी विंटर है। ये फिगर 3.9 है, फिगर 3.9। ये देखो समर की अभी बात कर लेते हैं क्योंकि हमने समर के बारे में पढ़ा। ये साउथ वेस्ट मानसून यानी साउथ यानी अरेबिया और उस साइड से आ रही है, अफ्रीका साइड। तो वहाँ से आने वाली गर्म हवा, ओशियन की जितनी भी ठंडी हवा है वो गर्म लैंड की ओर जाएंगी, तो वो भी गर्म हो जाएगी। जैसे ये हवा जा रही है, ये समुद्र से ही आई क्योंकि वहाँ तो हाई प्रेशर था ना, और यहाँ तो लो प्रेशर है। तो हवा कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के बीच चलती है। पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, पिछले पार्ट में की वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बी विंटर थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते, फिर आगे तो विंटर का दिया ही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया का हिस्सा है। यहाँ से आने वाली मानसून असम, डिब्रूगढ़, सिलीगुड़ी, ये सब एरिया हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून की। अब इसको पढ़ लेते हैं। द पैटर्न रिवर्स इन विंटर, और ये पैटर्न है रिवर्स हो जाती है। जैसे समर में इधर से आ रही थी और विंटर में फिर इधर से आ रही है ना, चेंज हो गई। When the land mass cools down more rapidly than the ocean, जबकि जो लैंड मास है वो जल्दी कूल हो जाती है रैपिडली ओशियन के बजाय। Now the land has a high pressure system while the ocean remains warmer with relatively lower pressure. अब जो लैंड है उसके पास हाई प्रेशर आ गई क्योंकि लो प्रेशर था, हवा ऊपर चली गई, तो उसी को नेचर बैलेंस करने के लिए सी की हाई प्रेशर एरिया वाली विंड को लैंड पे भेजता है। तो लैंड के पास अब हाई प्रेशर आ गया, तो अब लैंड के पास एक हाई प्रेशर सिस्टम है, जबकि जो ओशियन है वो वार्म हो जाएगा, रिलेटिवली लोअर प्रेशर, अब वहाँ लो प्रेशर होगा। दिस कॉजेज द विंड टू ब्लो इन द अपोजिट कंडीशन। अब फिर से अभी सी में लो प्रेशर एरिया हो गया, लैंड में हाई प्रेशर, तो अगेन इस तरफ चलेगी। देखा, इस तरफ चल रही थी। फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशियन, लैंड से समुद्र की तरफ। ब्रिंगिंग ड्राई कंडीशन टू मच ऑफ एशिया, जो कि एक सूखा कंडीशन एशिया की तरफ है। कमिंग टू इंडिया, अब इंडिया की बात करें, द मानसून रेन्स टाइपिकली एडवांस फ्रॉम द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया इन अर्ली जून, मूविंग नॉर्थवर्ड over several weeks until they cover the entire subcontinent by mid-July. अब भारत की बात करें तो वो टाइपिकली एडवांस हो जाती है, साउदर्न टिप में पहले आती है और अर्ली जून यानी जून से थोड़ा पहले, मई के लास्ट के वीक्स में और जून के फर्स्ट वीक्स के टाइम, तो उसको अर्ली जून, जो कि नॉर्थ वर्ड आते आते उसको कई वीक्स लग जाते हैं। पूरे सब कॉन्टिनेंट किसको कहा गया? इंडिया के लिए यूज हुआ है। ये जुलाई यानी जुलाई के बीच तक आती है, पूरे इंडिया तक मानसून शुरू हो जाती है। इट इज़ नॉट
स्मूथ प्रोग्रेशन, कि उतना ज़्यादा स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं है। दो द वेस्टर्न घाट्स, रिमेंबर अवर ब्रीफ सर्वे ऑफ टोपोग्राफी, एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर। ओके, तो इतना स्मूथ रास्ता बादलों के लिए नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी सारे पहाड़ हैं जो कि टोपोग्राफी के बारे में याद करो, वो एक्ट करता है नेचुरल बैरियर की तरह। द वेस्टर्न स्लोप्स रिसीव मच रेनफॉल, उनके वेस्टर्न स्लोप्स खास करके कोंकण रीजन, महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के बीच में, महाराष्ट्र कोंकण रीजन वो वेस्टर्न एरिया में आते हैं, वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। वेस्टर्न स्लोप्स ज़्यादा रेनफॉल को झेलते हैं, वाइल द डेक्कन प्लेटिन्यू टू द ईस्ट रिसीव्स लेस, जबकि जो डेक्कन प्लेट्यू है ईस्ट में वो रिसीव करता है लेस, कम लेस, एंड ऑफन विद इंटरप्शंस, और हमेशा इंटरप्शंस यानी कि बाधाओं के साथ। दिस इज कॉमनली कॉल्ड द समर और साउथ वेस्ट मानसून, इसको समर कहा जाता है, गर्मियों का मौसम कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। साउथ वेस्ट रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स कम फ्रॉम, साउथ वेस्ट रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्शन जहाँ से विंड्स आती हैं। एज विंटर अप्रोचेस, जैसे ही सर्दियाँ आती है, द विंड्स रिवर्स एंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, जैसे ही ठंड का मौसम आता है ये विंड्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, लैंड टू सी होने लगता है, एज वी जस्ट सॉ, जैसा कि अभी हमने देखा। दीज आर ड्राई विंड्स दैट ब्रिंग कोल्ड वेदर टू साउथ इंडिया, और ये ठंडी हवा आने लगती है जो कि कोल्ड वेदर लाने लगती है साउथ इंडिया में। बट अ पार्ट ऑफ देम पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल कलेक्ट सम मॉइस्चर एंड देन ब्रिंग रेनफॉल टू पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, लेकिन इनकी जो पार्ट है वो पास करते हैं बे ऑफ बंगाल से, जो कि कुछ मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल में मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं और रेनफॉल लाते हैं ईस्ट और साउथ इंडिया में। और आपने सुना होगा विंटर में बारिश के प्रिडिक्शन भी कभी कभी आते हैं। दिस इज कॉल्ड द विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसको विंटर मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। ओके, डोंट मिस आउट, अब इम्पोर्टेंट है माइसिन राम जो कि मेघालय में है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल को वर्ल्ड में रिकॉर्ड करता है, 11,000 मिलीमीटर, विच इज़ द सेम एज 11 मीटर, जो कि 11 मीटर्स के सेम है। 11 मीटर्स यानी ज़मीन से 11 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे बारिश हो जाती है एक साल में। ओके, तो ये फिगर था 3.10 जिसकी बात हमने की। द मानसून्स हैव इंस्पायर्ड मेनी राग्स इन बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा, मानसून के लिए कई राग्स हैं, है ना, कार्नेटिक और हिंदुस्तानी और क्लासिक म्यूजिक में। मेघ मल्हार और अम अमृत वर्षिनी कुछ नेम हैं उनमें उनके। Let's explore. Since the ability to predict the monsoon rainfall has been an important aspect of life in India, our ancestors observed nature around them carefully. तो ये एक एबिलिटी होनी चाहिए प्रिडिक्ट करने के लिए मानसून रेनफॉल की, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया के लिए। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने नेचर को बहुत ध्यान से देखा, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। जब चींटियाँ अपने अंडे रखती हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी इतने केयरफुली ऑब्जर्व करती है। वो आज के टाइम में इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन है भी तो थोड़ा मुश्किल है आज की यंग जनरेशन के लिए। दे डेवलप लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उन्होंने लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज को लिया अपने एक्सपीरियंस अनुसार। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट हेरिटेज वी मस्ट प्रिजर्व। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो उनकी नॉलेज है पुरानी और ख़ास लोकलाइज्ड नॉलेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, एक जगह है, एक आपका रिवाज है जिसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें बचा के रखना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुई होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन ऑन द कोंकण कोस्ट प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ मानसून व्हेन फिशेस दैट नॉर्मली स्टे अंडर वाटर आर सीन एट द सरफेस। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे जो फिशरमैन है कोंकण कोस्ट पे, मैंने बताया महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के ऊपर, दोनों के बीच में कोंकण कोस्ट आता है। ओके, वो प्रेडिक्ट करते हैं मानसून में कि जो फिशेज है जो कि पानी के नीचे, पानी गहरे पानी में, नदी में भी या समुंदर में भी बहुत गहराई में रहती थी, वो सरफेस पे आ जाती हैं। इन पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया मानसून इज सेड टू द arrive within 50 days after the golden shower tree Cassia fistula blossoms। अच्छा,
साउथर्न इंडिया में मानसून को कहा जाता है वो 50 दिन के बाद आएगी। गोल्डन शावर ट्री जो कि कसीना फिस्टूला जब ब्लॉसम करता है उस पे फूल आते हैं, तो उसके 50 दिन के बाद मानसून अराइव हो जाएगी, ऐसी प्रिडिक्शंस है। सम कम्युनिटीज ऑल्सो बिलीव दैट व्हेन क्रोज बिल्ड देयर नेस्ट हाई ऑन ट्री टॉप्स इट इंडिकेट्स लेस रेनफॉल। जब कम्युनिटीज भी ऐसा बिलीव करती कि जो कौवे हैं वो अपना नेस्ट अपने घोंसले को पेड़ के ऊपर ही हिस्से पे बनाने लगते हैं, तब कम बारिश होगी, मतलब होगी लेकिन कम होगी। वेयर एज इफ द नेस्ट आर लोअर, जबकि उनके जो घोंसले हैं वो निचले हिस्से में, रेनफॉल इज लाइकली टू बी हैवी, जो बारिश होगी वो ज़्यादा होगी। मेक अ लिस्ट ऑफ सच लोकल नॉलेज अबाउट रेन, फॉग, स्नो हे और हेल इन योर एरिया। आपको एक लिस्ट बनानी लोकल नॉलेज के आपके एरिया के हिसाब से, रेन बरसात, फॉग, स्नो या हेल के बारे में अपने लोकल एरिया के हिसाब से। Climate and our lives. Our lives are deeply connected with the climate and dependent on it. हमारी जो लाइफ है वो डीपली बहुत डीप तरह से कनेक्ट है क्लाइमेट और डिपेंड करती है उस पर। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट इज विजिबल इन लोकल कल्चर्स फॉर इंस्टेंस, एंड इंडिया हैज़ मैनी फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद सीजन्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्लाइमेट का प्रभाव विजिबल होता है लोकल कल्चर में। इंस्टेंस के लिए यानी थोड़ा सा अगर हम बताएं तो इंडिया में कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि एसोसिएट करते हैं सीजन और एग्रीकल्चरल यानी कि खेती बाड़ी के एक्टिविटी से। लेट्स एक्सप्लोर। रीच आउट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स इन योर नेबरहुड। आपको पहुंचना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स या बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास, एल्डर्स के पास, नेबरहुड में। आस्क देम अबाउट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड डांसेस दे रिमेंबर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड यूथ, स्पेशली दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रेन। उनसे पूछो कि ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, और डांसेस वो रिमेंबर कर सके अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन से या उनकी जवानी के टाइम, जो कि एग्रीकल्चर और रेन को इंडिकेट करे। व्हाट रिचुअल्स डिड दे पार्टिसिपेट इन, वो ऐसे कौन से रिचुअल्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। देन ऑर्गेनाइज ए कल्चरल फीस्ट विद योर फ्रेंड्स। आपको एक कल्चरल फीस्ट भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऑर्गेनाइज करना है। यू कैन शोकेस सम ऑफ द डांसेस। आप अपने कुछ डांसेस दिखा सकते हैं, सॉन्ग्स, एक्टिविटीज योर एल्डर्स शेयर विथ यू, आपके एल्डर्स ने अगर शेयर किया हो तो। वेदर इट इज़ अ डांस, क्या वो डांस है। हार्वेस्ट रिचुअल, कोई पूजा है, रिचुअल है। और सिंपल स्टोरी अबाउट प्रेयर टू रेन गॉड्स, बारिश के देवताओं इंद्र भगवान, उनके लिए कोई प्रेयर है। ट्राई टू ब्रिंग दिस ट्रेडिशन टू लाइफ इन योर क्लासरूम। अपने क्लासमेट्स के साथ आप शेयर करो। द क्लाइमेट ऑल्सो हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। क्लाइमेट का एक डायरेक्ट, एक बहुत ही डायरेक्ट सा इम्पैक्ट है इकोनॉमी के लिए। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंट के लिए, यू मे हैव हर्ड द फ्रेज, अपनी फ्रेज सुना होगा, मॉनसून फेलियर, विच रेफर्स, मॉनसून फेलियर जो कि रेफर करता है monsoon failure to which refers to poor rainfall during the monsoon season. In such a case, the agriculture suffers. People, women generally, to have to walk long distance in search of water, and agricultural laborers are likely to migrate to the cities. ओके कि कम बारिश होगी, पुअर यानी कि बहुत कम बारिश होगी मानसून सीजन में। ऐसे केस में पानी तो कम हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर सफ़र करेगा, है ना, एग्रीकल्चर सफ़र करेगा, उसको प्रॉब्लम होगी। पीपल, खासकर की लड़कियां, अक्सर उनको जाना पड़ेगा लंबी लंबी दूरी तक पानी की ढूंढने में। कहीं तालाब मिल जाए, कहीं से अपना मटका, कहीं से अपनी बाल्टी, कहीं से कोई बर्तन में पानी मिल जाए, कहीं से कितने किलोमीटर राजस्थान में चलना पड़ता है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, बहुत इंडिया के पार्ट्स में उन्हें चलना पड़ता है। और एग्रीकल्चर लेबर को अब खेती बाड़ी तो कर नहीं पाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, तो उनको शहर की तरफ जाना पड़ेगा। फूड, ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू बिगिन विथ। फूड, ग्रेन, वेजिटेबल्स के लिए तो वो भी ज़्यादा महंगे होंगे, कॉस्टलियर होंगे। फ्यूलिंग इन्फ्लेटेशन, जो कि महंगाई को बढ़ाएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल्सो ऑफन डिपेंड्स ऑन प्रेडिक्टेबल वेदर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वो कॉस्टलियर हो जाएंगे खाने पीने की चीज़ें, तो फ्यूलिंग इन्फ्लेटेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वो जो कि प्रेडिक्टेबल वेदर पे ही डिपेंड करती है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी पानी के भी सर्च में। द वर्ल्ड ओवर, जो दुनिया है, वी कैन ईजिली डिटेक्ट सच कनेक्शंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। और उस दुनिया के हिसाब से हमें
डिटेक्ट करना पड़ेगा ऐसे कनेक्शंस क्लाइमेट और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। दोज कंडीशन गेट स्पेशली स्ट्रेंथ व्हेन क्लाइमेट डिजास्टर स्ट्राइक। और ऐसे कंडीशन तभी आते हैं जिनको मॉनसून फेलियर कहते हैं, जब ऐसे कंडीशंस बनते हैं या क्लाइमेट में कोई डिजास्टर आता है। जैसे अगर कोई ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो आता है। यहाँ कोई अच्छे अच्छे फोटोज हैं, देख लेते हैं। फेस्टिवल्स पे ही हैं बेसिकली। ओके, तो ये बिहू है, असम में मनाते हैं। छठ पूजा यूपी के लोअर पार्ट्स और बिहार से ओरिजिनेट हुआ है। मकर संक्रांति ये बैसाखी हो गया। पोंगल हो गया, ये पंजाब से आया है। ये पोंगल हो गया तमिलनाडु और साउथर्न साइड्स। और विंटर फेस्टिवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टाइल में। ये हेमीज है, ये लोसुंग है, ये गुड़ी पड़वा है जो कि मराठियों का न्यू ईयर होता है। लोहड़ी है, ओनम है ना। तो ये सब हो गया। ओके, तो अभी के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर्स, इसको हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।